बीपीएससी टीआरयू 2 में 6 से 8 की भर्ती के लिए लगभग 32,000 पद हैं। एग्जैक्ट की बात करें तो 31,982 पद हैं। इसमें से पिछली भर्ती की तरह ही 40% सीटें ओपन होंगी, जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे। इन 40% सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 50% सीटें ओपन सीटें हैं, जिस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट कर सकते हैं। अब अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में मार्क्स 90 से कम है, वो 6 to 8 की भर्ती के लिए एलिजिबल है अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, इसी के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये कन्फ्यूजन पिछली भर्ती से शुरू हुआ था और इस भर्ती में भी इस कन्फ्यूजन को कहीं से भी आयोग ने या फिर शिक्षा विभाग ने दूर नहीं किया है। इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो साफ तौर पर ये बातें स्पष्ट हैं कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट में 82 अंक ही होगा। लेकिन आप देखेंगे पिछली भर्ती में मुजफ्फरपुर और कुछ जिले ऐसे थे जहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिनका सीटेट में 82 नंबर से 89 नंबर के बीच में था, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट, उनके औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को रोका गया था। हालांकि वो महिलाएं अगर कोर्ट जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनको जरूर जीत मिलेगी और उनको भी नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो नोटिफिकेशन के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है तो नोटिफिकेशन के शर्तों पर ही होती है। अगर नोटिफिकेशन में ये बातें क्लियर नहीं की गई हैं या फिर इस तरफ झुकाव है कि महिलाओं के लिए 55% यानी 82 नंबर पर ही क्वालिफाई होगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट भी उन्हीं के फेवर में फैसला देगा। क्योंकि जो चीज़ें अगर आपने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की है उसको बाद में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे वो बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो। अब इसके बारे में क्या तर्क है, इसके बारे में डिटेल में समझिए। देखिए यहाँ पर जो इस बार का नोटिफिकेशन है 6 to 8 मतलब कि सेकेंड फेज की भर्ती के लिए, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा विभाग के पत्रांक दिनांक 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% होगा। अब देखिए सामान्य कोटि के अभ्यर्थी की बात की गई है तो आपको लग रहा होगा कि सामान्य में महिला भी चली जाएगी अदर स्टेट की और मेल भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सामान्य कोटि की सीट उस सीट को कहा जाता है जो कि ओपन है, जिस पर महिला और पुरुष दोनों जा सकती है। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए आगे क्या बोला गया, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार। देखिए सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार का जिक्र किया गया, सामान्य कोटि की बिहार की सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया गया। अगर यहाँ पर एक लाइन एक शब्द केवल ये लिख दिया जाता कि बिहार की सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, तब ये बात क्लियर हो जाती कि 55% यानी कि 82 अंक सिर्फ बिहार की फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर केवल सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी की बात की गई है। सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी जो अदर स्टेट की महिला है, फीमेल है, वो भी सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी में ही काउंट होगी। क्यों? क्योंकि चूंकि किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग क्यों ना करती हो, अदर स्टेट से होने की वजह से वो अनरिजर्व यानी सामान्य कोटि में काउंट होंगी। और चूंकि यहाँ पर रिजर्वेशन लिंग के आधार पर दिया गया 50%, चूंकि जो 40% सीटें हैं, ध्यान से सुनिए, जो 40% सीटें हैं ओपन, उसमें से 50% सीटें रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। उन 50% सीटों पर बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला भी फाइट कर रही है और अदर स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी की भी महिला फाइट कर रही है। तो दोनों जब एक ही कैटेगरी में फाइट कर रही हैं तो दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग कैसे हो सकता है? बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी तर्क हो सकता है कि अगर इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 अंक रखा जाए तो इनको डबल रिजर्वेशन मिल जाएगा कि एक बार इन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए 82 नंबर पर क्वालिफाई किया, उसके बाद से अगर इनका बीपीएससी में ज़्यादा नंबर आता है तो ओवरलैप करके ये डबल रिजर्वेशन हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार के कई पहले भी जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और बाद में भी इस जजमेंट पर कई राज्यों में बदलाव किए गए हैं। देखिए अगर ऐसा होता तो जो बिहार के कैटेगरी वाली महिलाएं हैं या फिर बिहार के कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट हैं, अगर उनका नंबर सीटेट में 82 नंबर पर वो क्वालिफाई हुए हैं और कुछ कुछ कैटेगरी में 75 नंबर पर क्वालिफाई हुए सीटेट में या फिर बीटेट में, तो उनका ओवरलैपिंग जनरल सीट पर कैसे हो गया? पॉसिबल ही नहीं होता अगर ये चीज़ें होती तो। देखिए इस प्रकार से अगर आप कहेंगे कि एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिए तो आगे नहीं मिलेगा, ऐसे ध्यान से समझिए। महिलाओं को या फिर जो कैटेगरी है उसके हिसाब से सबसे पहले तो बच्चे को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो एक बार आरक्षण का लाभ वहाँ ले लिया, दूसरी बार सीटेट में लाभ मिलता है, एक बार वहाँ पर लाभ ले लिया,
तीसरी बार इनको बीएड या फिर सीटेट करते समय जो ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता होती है उसमें 5% का रिलैक्सेशन होता है, एक बार वहां पर आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके बाद से ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें भी आरक्षण का लाभ ले लिया, तो ये एक बार कहाँ हो रहा है, ये तो कई बार हो गया ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बार अगर आरक्षण का लाभ ले लिया तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकता या फिर ये सभी चीजें, ये तर्कहीन है। इस प्रकार के पहले भी जजमेंट दिए जा चुके हैं कि जैसे बंदा जब आवेदन करने जा रहा है उसके साथ ही साथ जितनी स्टेज आएंगी उन सब में उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कहाँ आप उसको एक बार में रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, सभी जगह तो उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ग्रेजुएशन के प्रतिशत मार्क्स से लेकर के उसके बाद से बीएड के मार्क्स को लेकर के, उसके बाद से सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, ओवरलैपिंग को लेकर के, सभी जगह तो मिल रहा है। तो ये तर्क देना कि एक बार अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट आरक्षण का लाभ ले ली है इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये सभी तर्कहीन बातें हैं और कहीं पर भी ये मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। अब यहाँ पर चूंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने बिहार शब्द का यूज ही नहीं किया है, सिर्फ ये लिखा है कि सामान्य कोटि की महिला, सामान्य कोटि की महिला जो होगी वो अदर स्टेट की महिला भी इसी कैटेगरी में आएंगी और इसलिए उनका क्वालिफाइंग मार्क्स भी 55% यानी 82 नंबर ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो साफ तौर पर नोटिफिकेशन में बिहार की महिला का जिक्र किया गया रहता, लेकिन बिहार की महिला ना लिख करके सिर्फ सामान्य कोटि की महिला वर्ड का यूज करना, इसका मतलब ये हो गया कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी उसी सीट पर फाइट करें जिस पर बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला फाइट कर रही है। तो दोनों के लिए ऐसा थोड़ी होगा कि बैरियर अलग अलग हो जाएगा, दोनों के लिए सेम तो होगा क्योंकि दोनों एक ही पद पर फाइट कर रही हैं। तो उस कंडीशन में 55% ही होगा। हालांकि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी बिना कम्युनिकेशन के, बिना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई है उसमें स्पष्ट निर्देश ना होने की वजह से ये पूरी कंफ्यूजन की स्थिति उस पर उत्पन्न हुई है। अगर आप 6th फेज की भर्ती देखेंगे तो उसमें पता नहीं कितनी महिलाएं अदर स्टेट की 82 नंबर पर चयनित होकर के अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और इस बार भी कई जिलों में आप देखेंगे कि 82 नंबर पर क्वालिफाई करते हुए महिला अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी हुई, ओरिएंटेशन वाला प्रोग्राम भी चला और अब ट्रेनिंग कर रही हैं और उसके बाद से उनको नियुक्ति पत्र भी मिला है। तो ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जो नोटिफिकेशन की शर्त है उससे इतर जाकर के ये कार्रवाई अब नहीं कर सकते। इस सभी चीज़ों को आपको पहले क्लेरिफाई करना चाहिए था। अगर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जिनको 82 से 89 नंबर है और वो TRE 1 में प्राइमरी से बाहर की गई हैं तो आप कोर्ट की शरण लीजिए, 100% आपको जीत मिलेगी, क्योंकि कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन के शर्तों पर ही होती है और नोटिफिकेशन की शर्त यही कह रही है कि सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी यानी कि लिंग के आधार पर महिलाओं को उस 50% सीटों पर फाइट कराया जा रहा है जो कि ओपन की 50% सीटें हैं। आप देख लीजिए अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट उसी पर सेलेक्ट हुई हैं। तो जब उसी पर सेलेक्ट हो रही हैं और उसी महिला के लिए सामान्य कोटि की महिला का वर्ड यूज किया गया तो उनके लिए 55% ही होगा, उनके लिए कहाँ से 60% हो रहा है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से तो पूरी तरीके से ये तर्कसंगत बात है कि महिलाओं के लिए, अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 55% ही मार्क्स है। 55, अगर मैंने गलती से 50 बोल दिया है तो उसको 55 समझिएगा। 55% यानी कि 82 नंबर ही क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर आपको रोका जाता है तो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, 100% जीत आपकी होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।